हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 80 है। पार्ट नंबर 79 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 79 जो है ना आपको 15 से समित है। ठीक उसी प्रकार से 29 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किस से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 79 है ना आपको 15 से किस प्रकार से समित है। तो 79 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 हो गया और 9 हो गया। इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया? यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, और 16 में क्या करेंगे? एक को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना गया? 15 गया। ठीक है, यहाँ पर कितना गया? 15 गया, जो कि यहाँ पर 15 से समित है। ठीक उसी प्रकार से पर 29 को भी देखेंगे तो 29 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो 2 बन रहा है और 9 बन रहा है। इनको दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया? 9 2 11 होता है। ठीक है, और 11 में एक को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 5 लेके हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 से यहाँ पर क्या हो रहा है? 9 हो रहा है, 9 से यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 लिए यहाँ पर 105 हो रहा है, और 105 लिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 ले 4 हो रहा है, तो 5 में क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो 5 हो गया, और यहाँ पर 5 में 1 माइनस करेंगे, कितना गया? 4 आ गया, जो कि यहाँ पर 4 हो गया। और 4 से देखिए क्या लिख रहे हैं? 9 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करते हैं? 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 में क्या करते हैं? 1 को जोड़ देंगे, कितना गया? 9 आ गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 से क्या करेंगे? 26 लिख रहे हैं। तो 9 में क्या करते हैं? 9 में देखिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, 9 3 27 होता है, और 27 में यहाँ पर क्या करें? -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं? 26 ले 105 लिख रहे हैं। तो 26 में क्या करेंगे? 26 में 4 से गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर 4 को देखिए 26 में 4 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे, कितना क्या? 105 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 105 में भी क्या करते हैं? यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करें? -1 कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 से गुना किए थे। मैं देखिए पहले क्या करेगा, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, तो अब की बार माइनस करेंगे। माइनस देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ले गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 यानी सीरीज ले चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करें? 105 में 5 ले गुना करेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 524 आ जाएगा। कितना क्या? यहाँ पर 524 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? 524 हो जाएगा। तो 524 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति है, इन आकृति में बताना कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा? वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर इस आकृति में आपको कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर देखिए छोटा वाला में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए छोटा वाला में कितने वर्ग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा दिख रहा है, और यहाँ पर चौथा दिख रहा है। ठीक है, और इनको देखिए एक बड़ा वाला रखेंगे, कितना दिख रहा है? यहाँ पर 5 आ गया। कितना क्या? यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, 5 हो गया। 5 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये 6 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, यहाँ पर ये 8 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या कहते हैं? 9 एक देखिए इसको रखेंगे ये वाला को, तो कितना गया? 10 आ गया। ठीक है, 10 हो गया। और 10 के बाद में देखिए एक 11 दिख रहा है, और 11 के बाद में देखिए एक इधर से ई वाला को देखिए, ई वाला को देखेंगे ना, ई वाला को आपको देखेंगे तो कितना दिख रहा है? यहाँ पर 12 दिख रहा है। ठीक है, 12 हो गया। और 12 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है वर्गों की संख्या। हाँ 12 के बाद में देखिए, 12 के बाद में एक इधर से देखेंगे, ये कितना दिख रहा है? 12 1 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक
13 हो गया, ठीक है, ये 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 दिख रहा है और 13 के बाद में देखिए कि ये एक इधर से देखेंगे कितना गया, यहाँ पर एक 14 गया, कितना गया यहाँ पर 14 गया। देखिए और कहीं दिख रहा है तो यहाँ पर अब नहीं दिखेगा, यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर 14 को वर्ग हैं, तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड में यदि यानी फोन को यहाँ पर FRSLQ के रूप में कोड किया जाता है तो उसी कोड में यानी नंबर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आपको कोड दिया है, ठीक है। देखिए विशिष्ट कोड में यदि यहाँ पर फोन को क्या लिख रहा है, यानी FRSLQ लिख रहा है, ठीक उसी भाषा में आपको नंबर को बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फोन को देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर फोन को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए P लिख रहा है, फिर यहाँ पर H लिख रहा है, फिर O लिख रहा है, फिर N लिख रहा है, फिर E लिख रहा है, ठीक है। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए यहाँ पर F लिख रहा है, R लिख रहा है, S लिख रहा है, L लिख रहा है और यहाँ पर Q लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर F में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना क्या यानी E में जब एक को जोड़ेंगे F आ जाएगा। और F से देखिए यहाँ N से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर यानी R लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए N में क्या करेंगे, यानी एन में अगर 4 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यानी आर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ओ से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एच लिख रहे हैं, ओ में अगर 4 को जोड़ देंगे कितना क्या एच आ जाएगा। और एच ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एल लिख रहे हैं, तो एच में अगर 4 को जोड़ देंगे एल आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर पी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर तो पी से आपको क्यू लिख रहे हैं, तो पी में भी क्या करेंगे, पी में 1 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो पी क्यू की यहाँ पर क्यू दिया है, तो पी में 1 को जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा, यानी इसमें देखिए ठीक उसी प्रकार से देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर को रखेंगे। तो नंबर को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो एन लिख रहा है, ठीक है, यू लिख रहा है, एम लिख रहा है यहाँ पर, फिर बी दिया है, ई दिया है और यहाँ पर आर दिए, इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई, यहाँ पर आर दिख रहा है, आर में अगर एक क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए आर में जब एक को जोड़ेंगे, आर के बाद में यहाँ पर क्या आता है, आर के बाद में यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे, जब ई में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना का आई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ेंगे, जब यहाँ पर बी में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे, जब बी में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एम में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे, जब एम में भी 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ये क्यू आ गया, ठीक है, क्यू आ गया। उसी प्रकार से देखिए यू में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर यू में भी क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे, तो जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एन में भी 4 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या ओ आ जाएगा। ये आपको जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर नीचे लिखे है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए एस हो गया, फिर यहाँ पर आई हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, आई के बाद में यहाँ पर आई हो गया, फिर एफ हो गया, ठीक है। एफ के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, एफ हो गया, क्यू हो गया और यहाँ पर वाई हो गया और ओ हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको नंबर को क्या लिखेगा, तो नंबर को एस आई एफ क्यू वाई ओ, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी एस दिख रहा है, सर की देखिए एस दिख रहा है, किस में, ए में नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, यानी डी में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एस आई एफ क्यू वाई ओ, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में होता क्या है, इस तरह के प्रश्न में देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए ये आकृति किस प्रकार से दी है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में हमको देखिए बड़ी संख्या आपको इधर बीच वाली दिख रही है, ठीक है, बीच वाली क्या दिख रही है, बड़ी संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए 13 को और 9 को आपस में क्या करेंगे, बीच वाली संख्या 117 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 12 को और 11 को आपस में क्या करेंगे 132 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए 22 को और 7 को आपस में क्या करेंगे, प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को बढ़ा यानी भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 117 आएगा। देखिए 13 को और 9 को जोड़ेंगे तो क्या 17 आएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, 13 में क्या करते हैं 9 से गुना करेंगे, तो 13 9 117 से होता है ना। देखिए 117 आ गया, यानी बीच वाली संख्या आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये बीच वाली संख्या ज्ञात होगा।
उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को रखते हैं। ठीक है, देखिए 12 को इन दोनों को भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 12 में क्या करते हैं, यहाँ पर 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 132 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 132 दिया है। ठीक उसी प्रकार से यानी 22 को और 7 को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर 22 दिख रहा है, फिर गुना कितना हो गया, 7 हो गया। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना देगा, देखिए इन दोनों का आपस में गुना करने के बाद में यहाँ पर 154 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 154 हो जाएगा। 154 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को सार्थक देखिए तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए सार्थक का मतलब हमको बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है, देखिए ये पांचों शब्द को ध्यान से देखना है कि पांचों शब्द में आपको कौन कौन सा शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर एक में माइक्रो दिया है, दूसरा में हेक्टो दिया है, तीसरा में नैनो दिया है और चौथा में आपको किलो दिया है और यहाँ पर पांचवा में मिली दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है, यानी हमको बढ़ते क्रम में चलना है। देखिए तो सबसे छोटा आपको नैनो दिख रहा है। नैनो कितने पर दिया है, 3 पर दिया है। ठीक है, नैनो दिख रहा है। नैनो के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तो नैनो के बाद में माइक्रो आएगा। ठीक है, तो माइक्रो यहाँ पर देखिए क्या ये यानी 1 पर दिया है, माइक्रो हो गया। ठीक है, माइक्रो के बाद में यहाँ पर क्या दिया है, मिली आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, मिली आ जाएगा। यहाँ पर मिली कितने पर दिया है, 5 पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिली 5 पर रखते हैं। अब देखिए मिली के बाद में कौन सा आएगा, हेक्टो आएगा, यानी हेक्टो आएगा। तो हेक्टो आपको यहाँ पर 2 पर दिया है। हेक्टो के बाद में यहाँ पर क्या है, किलोग्राम आएगा। ठीक है, यानी किलो आ जाएगा। ठीक है, किलो आपको कितने पर दिए, 4 पर दिए। देखिए इनको क्या करेंगे, इन चारों यानी पांचों शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सजा दिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, नैनो होगा। ठीक है, नैनो होगा। नैनो के बाद में माइक्रो होगा। माइक्रो के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिली दिख रहा है। मिली के बाद में हेक्टो दिखेगा। हेक्टो के बाद में यहाँ पर किलो हो जाएगा, क्योंकि किलो आपको बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या देखे, तो यहाँ पर देखिए 31,524 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 31,524 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी मधुमक्खी जो है ना आपको झुंड ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सवार जो है ना, यानी सवार या आप यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो मधुमक्खी। मधुमक्खी आपको झुंड ले किस प्रकार से समझते हैं, तो मधुमक्खी यानी झुंड में चलती है, तो मधुमक्खी का संबंध ही आपको झुंड से है। ठीक है, यहाँ पर संबंध को रखते हैं। ठीक है, ये संबंध है। यहाँ पर जो आपको मधुमक्खी है, मधुमक्खी आपको झुंड ले समझते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सवार, कहते सवार, तो सवार किसी से यहाँ पर संबंधित होगा। ठीक है, ये संबंधित है। तो संबंधित किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए आदमी से होगा नहीं होगा, यानी ड्राइवर से होगा नहीं होगा, यानी दत्तगामी से होगा नहीं होगा, यानी घुड़सवार। देखिए यहाँ पर सवार जो है वो घुड़सवार को बोलता है। ठीक है, तो घुड़सवार दल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखे, यहाँ पर घुड़सवार को रखते हैं। ठीक है, यानी घुड़ सवार हो जाएगा। यहाँ पर घुड़सवार दल दिया है, यहाँ पर तो दल को रखते हैं, यानी घुड़सवार दल। यानी देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो घुड़सवार दल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा वह मेरे पति के बेटे का बेटा है, यानी शकीला उस लड़के के से क्या रिश्ता है। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए एक लड़के की ठीक है लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर लड़का को रखते हैं। ठीक है, या पहले शकीला को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, शकीला को रखते हैं, ये शकीला हो गया। ठीक है, शकीला ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो मान लीजिए शकीला हो गया। शकीला जो है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कहती है, देखिए तो वह मेरे पति, तो यानी शकीला के पति यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर पति होगा। ठीक है, पति के बेटे, तो पति के बेटे यहाँ पर बेटे रखते हैं। ठीक है, ये बेटे हो गया। यहाँ पर पति के बेटे यानी बेटो, यहाँ पर देखिए बेटे ना, यानी पति के बेटे। ठीक है, पति के बेटे का बेटा है, यानी पति के बेटे का यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेटा है। ठीक है, यहाँ पर बेटा हो गया। अब उसके बाद आगे बोल रहा है ठीक बेटा है, यानी शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है। जो शकीला है ना, शकीला का उस लड़के से क्या संबंध है। जो लड़का है ना, लड़का उस शकीले से किस प्रकार से समझता है, यानी लड़का जो है उस शकीला को क्या बोलेगा। ठीक है,
अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, ये आपको देखिए शकीला दिख रहा है, ठीक है। शकीला के पति बोल रहा है, ठीक है। शकीला के पति के बेटे का बेटा, यानी शकीला के पति के बेटे का बेटा क्या हो जाएगा, यानी जो भी यहाँ पर बेटा दिख रहा है ना, ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर दादी बोलेगा। क्या बोलेगा, यहाँ पर दादी बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शकीला के पति यानी इसका पति, बेटे का बेटा कौन लगेगा, यानी यहाँ पर पोता हो जाएगा। यानी शकीला इसको क्या बोलेगी, पोता, लेकिन ये जो आपको लड़का है वो क्या बोलेगा, यहाँ पर दादी बोलेगा। तो दादी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन चारों वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिख रहा है, पशु दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है और घोड़े दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए हमको यहाँ पर दिख रहा है पशु दिख रहा है, ठीक है। पशु को अंदर में ही आपको घोड़ी भी आती है और पशु को अंदर में यहाँ पर घोड़ा भी आता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं पशु को रखेंगे, यहाँ पर कह दिए पशु, पशु के अंदर में सबसे कॉमन पशु दिख रहा है, पशु को अंदर में ही आपको घोड़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घोड़ा रखते हैं तो पशु को अंदर में यहाँ पर घोड़ा आ गया और यहाँ पर पशु को अंदर में भी आपको घोड़ी आती है, यहाँ पर क्या घोड़ी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घोड़ी हो गया, यानी इस तरह से आपस में समय दिख रहा है और इस तरह का वेन डायग्राम दिखेगा। इस तरह का जो वेन डायग्राम है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कंज्यूमर शब्द के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से चौथे अक्षर के दाहिने छोर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर एक शब्द लिखा है जो कि कंज्यूमर है, ठीक है। उन कंज्यूमर के बोल रहा है कि दूसरे, देखिए दूसरे आधे भाग को, तो सबसे पहले यहाँ पर कंज्यूमर को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, ओ लिख रहा है, एन लिख रहा है और यहाँ पर एच दिया है, यू दिया है, एम दिया है और यहाँ पर ई दिया है और यहाँ पर आर दिया है। देख कंज्यूमर लिखा है, कंज्यूमर को बोल रहा है कि देखिए दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाता है, यानी दूसरे भाग को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 इधर से और 4 इधर से दिए, 8 दिए, तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर आपको उल्टा करेंगे, ठीक है। इनको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर यहाँ पर आर आ गया, एम आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ गया, एम आ गया और यहाँ पर ई आ जाएगा। इनको उल्टा कर दिया, ठीक है, यानी विपरीत रख दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर विपरीत को रख लेते हैं, ये विपरीत हो गया, ये विपरीत हो गया। अब आगे बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से चौथे अक्षर देखिए चौथे अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि निम्नलिखित में से बाएं छोर से, ये आपको बाएं दिख रहा है, ठीक है, ये बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से चौथे अक्षर, देखिए बाएं छोर से चौथे अक्षर पूछ रहा है, तो चौथा अक्षर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर चौथे अक्षर के दाईं ओर, तो चौथा अक्षर आपको देखिए एच दिख रहा है, ठीक है, ये चौथा अक्षर दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है, यानी एक चौथा अक्षर दिख रहा है। अब चौथे अक्षर के दाहिने ओर दूसरा अक्षर बताना है। देखिए तो यहाँ इसके दूसरे अक्षर बताएंगे, तो यहाँ पर दूसरा अक्षर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि दाएं छोर से, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बाएं छोर से चौथे अक्षर, तो चौथा अक्षर आपको कौन सा आ रहा है, तो चौथा अक्षर देखिए यहाँ पर एस आ रहा है। अब यहाँ पर एस के बोल रहा है कि दूसरे, देखिए दाहिने ओर दूसरा अक्षर, तो दाहिने ओर दूसरा अक्षर कौन सा दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर एच दिख रहा है, एच के दाहिने दूसरे अक्षर आपको इसको नहीं लेना है क्योंकि हमको इसको उल्टा लिखे हैं, ठीक है, इसको उल्टा लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या गया, तो यहाँ पर आर आ गया पहला और दूसरा में क्या रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, दूसरा में क्या रहा है, ई आ रहा है। अब हम उल्टा करिए, इसको नहीं रखेंगे, यहाँ पर ई को रखेंगे। आपसे सवाल वही पूछा है कि देखिए चौथे अक्षर जो है ना, चौथे अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कोड भाषा में यानी प्लस का अर्थ माइनस, सॉरी यहाँ पर गुना, यानी स्टार का अर्थ माइनस दिए और माइनस का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस है, तो यानी यहाँ पर एक समीकरण का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझ इसमें बोल कर, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये आपको क्या दिए, चिन्ह बदलने के लिए बोल रहा है, यानी चिन्ह बदलने के बाद में आपको समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण में चिन्ह क्या बोल रहा है। तो चिन्ह में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी गुना दिया है, तो प्लस की जगह पर देखते हैं क्या रखते हैं, प्लस की जगह पर हमको गुना रखना है, ठीक है, समीकरण में देखेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर स्टार का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस दिया है, स्टार कहाँ दिया है, यहाँ पर इसके जगह पर हम माइनस रखेंगे,
ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, भागा दिया है। तो देखिए माइनस की जगह पर भागा रखते हैं, माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी भागा रखेंगे। आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ है यानी प्लस दिया है, तो भागा की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना क्या 16 गया, 16 भागा कितना दिया, यहाँ पर 2 दिए, फिर गुने यहाँ पर 4 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए 16 दिए, फिर भागा कितना दिए 8 दिए, और यहाँ पर माइनस कितना दिए 2 दिए। अब इन समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 8 दूनी के 16 हो गया, ठीक है, 8 मरत में, और यहाँ पर 8 दूनी के 16, तो यहाँ पर 2 मरत में। देखिए और 3 देखिए, और 4 के 32 हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है 32 हो गया, क्योंकि 8 को 4 को गुना करेंगे, और 4 को 32 हो गया, और 32 में यहाँ पर क्या करते हैं 2 और 2 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 2 को माइनस करेंगे तो 0 होगा, यानी 32 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना गया 32 आ जाएगा, यानी इसके देखिए इसका मान कितना आएगा 32 आ जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया है और पूर्वानुमान दिया है, ठीक है। देखिए कथन को क्या बोलेंगे, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और पूर्वानुमान जो है उसको आपको आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कथन बोल क्या रहा है, ठीक है। कथन बोल रहा है कि नागरिक प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण ने यानी लोगों से अपील की कि पानी की खपत कम करे क्योंकि वहां से आने वाले हफ्ते में यानी, ठीक है, यानी जल की भीषण कमी हो सकती है। ये आपको कथन बोल रहा था, ठीक है। तो कथन के आधार पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पूर्वानुमान लगाएंगे। ये क्या बोल रहा है, पूर्वानुमान आपको पहला बोल रहा है कि निकट भविष्य में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, यह आपको गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए निकट भविष्य में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, क्यों बारिश कभी नहीं होगी, यहाँ पर ये गलत बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी दूसरा को देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि लोग नागरिक यानी नागरिक अधिकारियों की सलाह पर पालन करने के लिए तैयार है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको कथन बोल रहा था कि प्राधिकरण ने लोगों को अपील की कि पानी की खपत कम से कम क्यों, यानी क्योंकि वहाँ से आने वाले हफ्ते में जल की भीषण कमी हो रही है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जो सरकार बोलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सलाह यानी पालन करेंगे। ये आपको सही बोल रहा है, यानी इसका मतलब ये दूसरा सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो दूसरा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी केवल पूर्वानुमान यानी 2 अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।